वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ट्राई की सिल्वर जुबली तक़रीबात के मौके पर मुनक़्क़दा प्रोग्राम से किया खिताब। वज़ीर-ए-आज़म ने 5G टेस्ट पैड भी किया लॉन्च। कहा 5G टेस्ट पैड मुल्क के गाँवों में 5G तकनीक पहुँचाने और कनेक्टिविटी में निभाएगा अहम किरदार। श्रृंगार गौरी ज्ञानवापी अहाते में सर्वे रिपोर्ट दाखिल करने के लिए मोहलत के मामले पर वाराणसी की अदालत का आएगा फैसला। सर्वे पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत। मुस्लिम फरीक ने हाई कोर्ट के सर्वे पर रोक से इनकार के बाद दाखिल की है दरख्वास्त। जम्मू कश्मीर की हदबंदी पर तजवीज़ पास करने पर भारत ने पाकिस्तान की सरजनिश की। कहा यह हमारा दाखिली मामला है, पाकिस्तान को मुदाखलत का हक नहीं। भारत ने पाकिस्तान से सरहद पार दहशतगर्दी को ख़त्म करने और दहशतगर्दी के अपने बुनियादी ढांचे को बंद करने को कहा। जमैका दौरे पर गए सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद जमैका पार्लियामेंट से करेंगे खिताब। सदर जमहूरिया और वज़ीर आज़म एंड्रयू हॉल्सन की मौजूदगी में मुफाहमतनामे पर दस्तखत। सदर जमहूरिया ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के एजाज़ में राजधानी किंगस्टन में अम्बेडकर एवेन्यू का किया इफ्तिताह। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने भारतीय बहरिया के 2 फ्रंटलाइन जंगी जहाज सूरत और उदयगिरी कौम के नाम किए वक्फ। सूरत 15B और उदय देसी साख्त के इन जंगी जहाज़ों की तामीर है तारीख में संग मील। आज से शुरू होने वाले 75वें कान फिल्म फेस्टिवल की तमाम तैयारियां मुकम्मल। भारत को कंट्री ऑफ ऑनर का दर्जा मिला। इत्तलात और नशरियात के वजीर अनुराग सिंह ठाकुर भारतीय वफ्द की क़यादत करने कान पहुंचे। IPL के एक अहम मुकाबले में आज मुंबई का मुकाबला हैदराबाद से। SRH को प्ले ऑफ की दौड़ में रहने के लिए हर कीमत पर जीतना होगा मुकाबला। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। आइए तफसील से अब खबरों पर नजर डालते हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने IIT मद्रास की क़यादत में कल 8 इदारों के जरिए एक कसीर इदारा जाती ताउन पर मबनी प्रोजेक्ट के तौर पर तैयार करता 5G आई टेस्ट बैट का आज आगाज़ किया। G5I की शक्ल में इसे मुल्क का अपना G5 मेयार बनाया गया है। टेस्ट बैट भारतीय सनत और स्टार्टअप को 5G और अगली नस्ल की टेक्नोलॉजीज़ में अपनी मसनूआत, प्रोटोटाइप्स, हल और एल्गोरिथम की तौसीक़ करने के लिए एक मुआविन माहौलियाती निज़ाम के काबिल बनाएगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये खुशगवार ताउन है कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ट्राई ने 25 साल मुकम्मल कर लिए हैं। आज मुल्क आज़ादी के अमृतकाल में अगले 25 सालों के लिए रोड मैप पर काम कर रहा है। आपकी संस्था ने 25 साल पूरे किए हैं, तब देश आजादी के अमृतकाल में अगले 25 वर्षों के रोड मैप पर काम कर रहा है, नए लक्ष्य तय कर रहा है। थोड़ी देर पहले मुझे देश को अपना खुद से निर्मित 5G टेस्ट बेड राष्ट्र को समर्पित करने का अवसर मिला है। ये टेलीकॉम सेक्टर में क्रिटिकल और आधुनिक टेक्नोलॉजी की आत्मनिर्भरता की दिशा में एक अहम कदम है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ट्राई की सिल्वर जुबली तक़रीबात के मौके पर एक डाक टिकट भी जारी किया। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि मुल्क का अपना 5G मेयार G5GI की शक्ल में बनाया गया है। ये मुल्क के लिए फ़ख्र की बात है। ये 5G टेक्नोलॉजी को मुल्क के गाँव तक पहुँचाने में बड़ा किरदार अदा करेगा। देश के युवा साथियों को, रिसर्चर्स और कंपनीज को आमंत्रित करता हूं
कि वो उस टेस्टिंग फैसिलिटी का उपयोग 5G टेक्नोलॉजी के निर्माण के लिए करें। विशेष रूप से हमारे स्टार्टअप्स के लिए अपने प्रोडक्ट टेस्ट करने का ये बहुत बड़ा अवसर है। यही नहीं, 5GI के रूप में जो देश का अपना 5G स्टैंडर्ड बनाया गया है, वो देश के लिए बहुत गर्व की बात है। वजीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि आने वाले दिनों में 5G तकनीक से मईशत में $450 बिलियन का ताउन होने वाला है। इससे खेती, स्वास्थ्य, शिक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक्स हर सेक्टर में ग्रोथ को बल मिलेगा। इससे सुविधा भी बढ़ेगी और रोजगार के भी नए अवसर बनेंगे। अनुमान है कि आने वाले 1.5 दशक में 5G से भारत की अर्थव्यवस्था में $450 बिलियन का योगदान होने वाला है। और इत्तलात और नशरियात की वज़ीर मुमलिकत डॉक्टर एल मुरुगन ने कहा कि पब्लिक ब्रॉडकास्टर की तरफ से एनालॉग टेरेस्ट्रियल ट्रांसमीटर को मरहलेवार तरीके से ख़त्म करने के नतीजे में स्पेक्ट्रम व दीगर अहम इस्तेमाल के लिए काबिल कद्र है। The public broadcasting sector has seen big transformational initiative in last 8 years. The pace out of more than 1,200 optional analog terrestrial TV transmitters by Prasar Bharati has enabled to take a big leap towards technology infusion, cost saving and making available the valuable spectrum for other important usages. और मरकजी वजीर ने कोविड के दौरान तलबा की मदद के लिए आने वाले सबसे बड़े प्लेटफॉर्म के तौर पर DD फ्री डिश DTH के रोल के बारे में भी बताया। In the last 8 years, the motto of our Prime Minister, Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas and Sabka Prayas has enabled the DD free dish to emerge as a largest free air public DTH platform, serving more than 4.5 crores of families. When the schools were closed during the COVID-19 period, the educational channels as DD free dish came to the aid of millions of students across the country. और श्रृंगार गौरी मंदिर ज्ञान वापी मस्जिद कॉम्प्लेक्स सर्वे की रिपोर्ट आज वाराणसी की सिविल कोर्ट सीनियर डिवीजन में पेश नहीं की जा सकेगी। अहाते में वाराणसी की सिविल कोर्ट सीनियर डिवीजन के हुक्म पर 14 से 16 मई तक सर्वे हुआ। पीर को सर्वे मुकम्मल होने के बाद मंगल को सर्वे की रिपोर्ट अदालत में पेश की जानी थी। वहीं रिपोर्ट पेश होने से पहले हर फरीक अपने अपने दावे पेश कर रहा है। इस दौरान मस्जिद में सर्वे के लिए मुकर्रर किए गए कोर्ट कमिश्नर अजय प्रताप सिंह का बयान सामने आया है। खबर रसा एजेंसी ANI को दिए गए बयान के मुताबिक कमिश्नर अजय प्रताप सिंह ने कहा कि अभी सिर्फ 50% रिपोर्ट ही पूरी हुई है, इसलिए रिपोर्ट मंगल को अदालत में पेश नहीं की जा सकेगी। उन्होंने कहा कि कोर्ट में रिपोर्ट दाखिल करने के लिए अदालत से 3-4 दिन का वक्त मांगा गया है। सही रूप से रिपोर्ट जाएगी, अलग अलग रिपोर्ट नहीं जाएगी, सबकी एक साथ जाएगी। एक साथ तैयार हो रही है, एक साथ जाएगी रिपोर्ट। अगर उन्होंने कहा होगा तो ये मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन ऐसी बात नहीं है, रिपोर्ट सबकी एक साथ जाएगी। नहीं, असंभव नहीं है। वहीं हिंदू फरीक के वकील ने अहाते में सर्वे के दौरान शिवलिंग मिलने की तफसीलात मुश्तरक की। इस दावे के बाद वाराणसी कोर्ट में शिवलिंग वाली जगह को सील करने का हुक्म जारी किया गया। कोर्ट के हुक्म पर जिला अफसरान ने वजूखाने की तरफ जाने पर रोक लगा दी है। हिंदू फरीक के दावों और अदालत के फैसले के बाद भी मुस्लिम फरीक इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि वहां पर शिवलिंग है। गोपनीय चीज है, यह बताया नहीं जा सकता है। न्यायालय का मामला, माननीय न्यायालय का मामला, माननीय न्यायालय में रिपोर्ट जब सबमिट कर दी जाएगी उसको देख लीजिएगा। माननीय न्यायालय ने आदेश पारित किया है, वो कमीशन की कार्रवाई से संबंधित नहीं है।
आज रिपोर्ट कोशिश की जा रही है कि समय पे सबमिट कर दी जाए। एकदम तैयार है, उसको सबमिट करने के लिए कोशिश की जा रही है, और अगर कोई क्लरिकल मिस्टेक या ये होता है और विलम्ब होती है तो देखा जाएगा। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट मंगल को सिविल कोर्ट में पेश की जानी है। इस मामले से जुड़े एक फरीक ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया है। सुप्रीम कोर्ट में दायर अर्जी पर आज समाअत होनी है। सुप्रीम कोर्ट में आज समाअत होने वाली अर्जी अंजुमन मस्जिद कमेटी ने दायर की है। इसमें अदालत से ज्ञानवापी के सर्वे को रोकने की दरख्वास्त की गई है। अर्जी की समाअत जस्टिस DY चंद्रचूड़ की सरबराही वाली बेंच करेगी। इसके बाद हिंदू सेना ने भी इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से मुदाखलत का मुतालबा किया है। कथित वजू खाना है, वह कभी ज्ञानोदय तीर्थ हुआ करता था, उसमें मछलियां पाली गई थी। तो यह एक वन्य जीव संरक्षण का विषय है। शासकीय अधिवक्ता द्वारा एक जीव पर दया भाव रखने के लिए नाते उन मछलियों को कहीं अन्यत्र, मुख्यतः गंगा जी में छोड़े जाने की बात उन्होंने मानी। जो कथित वजू खाना था उसी में एक छोटे से पार्ट में बाल्टियों में, पात्रों में रख दी गई हैं। तो उनको छोड़ने का विषय है कि वो वन्य जीव के प्रति दया भाव रखते हुए किया जाए। संपूर्ण आख्या जो स्टिल फोटोग्राफी है वो 1500 फ्रेम में है और 10 घंटे की कार्रवाई प्रोसीडिंग है, उसके मिनट्स संकलित हैं। और दूसरी बात ये है कि यह 32 GB के 8 चिप का इस्तेमाल हुआ है। तो ये एक बड़ा लंबा चौड़ा कवायद हुई है, उसको इतने शीघ्र संकलित करना आसान नहीं है। वाराणसी की अदालत में ज्ञानवापी केस से मुतालिक एक और दरख्वास्त में कहा गया है कि मछली नहीं मरनी चाहिए, नमाजियों की इबादत के लिए इंतजाम किए जाएं और नए कोर्ट कमिश्नर की तैनाती का मुतालबा भी किया गया है। हिंदू फरीक ने अर्जी दाखिल करके नंदी के सामने मस्जिद की दीवार गिराने की दरख्वास्त दायर की है। नई अर्जी 3 खवातीन सीता साहू, मंजू व्यास और रेखा पाठक ने दायर की है। इस दरख्वास्त में मुतालबा किया गया है कि मस्जिद की मशरक़ी दीवार जो नंदी के सामने है, मलबा हटाकर कल मिले शिवलिंग की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई की पैमाइश कराई जाए। इस पूरे अमल के लिए अदालत को एक और कोर्ट कमिश्नर की तकर्री करनी चाहिए। काबिल जिक्र है कि सर्वे के दौरान वुजू खाने के नीचे विश्वेश्वर नाथ का 12 फीट 8 इंच का शिवलिंग मिलने का दावा किया गया है। इस दौरान अदालत ने अहाते को सील करने की हिदायत दी है। इससे पहले वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे का काम खत्म हो चुका है। पीर को सर्वे टीम ने नंदी की मूर्ति के करीब बने कुएं का भी सर्वे किया। दूसरी जानिब हिंदू फरीक ने दावा किया है कि मस्जिद के अहाते में वुजू के लिए बनाए गए तालाब में शिवलिंग मौजूद है। इसके बाद अदालत ने तालाब के इर्द गिर्द के इलाके को सील करने का हुक्म देते हुए इस तक रसाई पर पाबंदी लगा दी है। अब मस्जिद में सिर्फ 20 अफराद को नमाज पढ़ने की इजाज़त दी गई है। इस मामले पर मुस्लिम फरीक के वकील रईस अहमद अंसारी ने कहा है कि हिंदू फरीक के इस दावे में कोई सदाकत नहीं है। जिस जगह शिवलिंग के पाए जाने का दावा किया जा रहा है वहां सिर्फ एक चश्मा है और कुछ नहीं। वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद की देखरेख करने वाली अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी के वकील ने पीर को कहा कि शिवलिंग के बारे में दरख्वास्त गुजारों का दावा गुमराहकुन है। उन्होंने कहा कि वुजू खाने में कोई शिवलिंग नहीं मिला है। माननीय न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुना, विपक्षी अधिवक्ता को भी सुना, हमें सुना और शासकीय अधिवक्ता को सुना। तो विपक्षी अधिवक्ता ने जोर दिया कि जितनी भी कम या सही जितनी भी कार्रवाई हुई है कमीशन की, उसको सबमिट कर दिया जाए। और शासकीय अधिवक्ता ने कहा कि वहाँ पे मछलियाँ हैं, कुछ नमाजियों को सुविधाएं दिया जाए। और हमारी तरफ से हिंदू पक्ष के अधिवक्ताओं की तरफ से कहा गया कि उस स्थान पे जहाँ पे पूर्वी द्वार है, जहाँ पे शिवलिंग प्राप्त हुआ है, वहाँ पे एक द्वार है, कृत्रिम ढंग से ढका हुआ है, उसको खोला जाए आगे की। और पश्चिम तरफ भी एक कृत्रिम द्वार बना हुआ है, उसको भी खोला जाए। और मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह की सदारत में दारुल हुकूमत दिल्ली में अमरनाथ यात्रा और उसकी सिक्योरिटी के हवाले से एक आला सतही मीटिंग हुई। इत्तलात के मुताबिक जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी के हवाले से एक जायज़ा मीटिंग हुई।
जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी मीटिंग में शिरकत की। अमरनाथ यात्रा 30 जून से 11 अगस्त तक जारी रहेगी। अमरनाथ अकीदतमंदों की हिफाजत के पेश नज़र मरकजी वजारत दाखिला ने बड़ा फैसला किया है। अमरनाथ यात्रा फुल प्रूफ सिक्योरिटी में होगी। नीम फौजी दस्तों की तादाद में इजाफा किया जाएगा। इस मीटिंग में मरकज के आला हुकाम के साथ जम्मू कश्मीर के सीनियर अफसरान भी शामिल हैं। और अगली खबर की तरफ रुख करते हैं। भारत ने जम्मू और कश्मीर की हदबंदी से मुताल्लिक़ पाकिस्तानी पार्लियामेंट में मंजूर की गई करारदाद को सरजनिश करते हुए मुस्तरद कर दिया है। जम्मू कश्मीर के हवाले से इस इक़दाम पर भारत ने पाकिस्तान की सख्त सरजनिश की है। वज़ारत ख़ारजा की तरफ से कहा गया है कि ये मामला भारत का अंदरूनी मामला है, पाकिस्तान को मुदाखलत का कोई हक़ नहीं। वजारत की तरफ से जारी करदा एक बयान में वजारत ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि हम जम्मू कश्मीर की हदबंदी से मुताल्लिक़ पाकिस्तान की कौमी असम्बली में मंजूर की गई करारदाद को मुस्तरद करते हैं। पाकिस्तान के ज़ेर कब्ज़ा इलाके में पाकिस्तान की मुदाखलत और उसके अंदरूनी मामलात में मुदाखलत को मुस्तरद करते हैं। वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि इस ज़बरदस्ती मकबूजा भारतीय सरजमी और भारत के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत का कोई हक़ नहीं है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ों का पूरा इलाका हमेशा से भारत का अटूट हिस्सा रहा है और रहेगा। वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि जम्मू कश्मीर के मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाक़े में हदबंदी का काम एक जमहूरी अमल है जो स्टेक होल्डर्स की मुशावरत उसूलों पर मबनी है। अफसोस का मुकाम है कि पाकिस्तान की क़यादत अपने घर को मुनज़्ज़म करने के बजाय भारत की अंदरूनी मामलात में मुदाखलत कर रही है और बुनियाद भारत मुखालिफ प्रोपेगेंडे में मसरूफ़ है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से मुसलसल कहा जाता है कि वो सरहद पार से होने वाली दहशतगर्दी को रोके और दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ इक़दाम करे, लेकिन उसकी तवज्जो भारत के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत पर रहती है। तो भारत ने पाकिस्तान की इस सरजनिश की है और आपको यहाँ ये भी बता दें कि भारत ने कहा है कि ये हमारा अंदरूनी मामला है, मुदाखलत का पाकिस्तान को कोई हक़ नहीं है और भारत ने पाकिस्तान की इस सरजनिश की है। और साथ ही अगर हम आपको यहाँ ये भी बताएं कि पाकिस्तान को फौरी तौर पर सरहद पार से भारत मुखालिफ दहशतगर्दी को ख़त्म करना चाहिए और दहशतगर्दी के बुनियादी ढांचे को बंद करना चाहिए। पाकिस्तान को ज़ेर कब्ज़ा जम्मू और कश्मीर लद्दाख में इंसानी हुकूक़ की संगीन और मुसलसल खिलाफ वर्जियों को रोका जाना चाहिए और वहाँ की सूरत हाल में मज़ीद किसी अहम तब्दीली से गुरेज किया जाना चाहिए। वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि पाकिस्तान को चाहिए कि वो भारतीय इलाका खाली करे जो उसके गैर कानूनी और जबरी कब्ज़े में हैं। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने भारतीय बहरिया के तबाहकुन फ्रेगेट INS सूरत और फ्रेगेट INS उदयगिरी का मुंबई में इफ्तिताह किया। तकरीब के दौरान वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि भारतीय बहरिया के 2 फ्रंटलाइन जंगी जहाज़ सूरत एक प्रोजेक्ट 15B डिस्ट्रॉयर और उदयगिरी एक प्रोजेक्ट A-17 फ्रेगेट मुंबई के मजगांव डॉक्स में दुनिया के सबसे जदीद तर तकनीक की शक्ल में बहरी जहाज़ों में शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि बहरी जहाज़ों की लॉन्चिंग भारत की शानदार माजी की याद दिलाती है। और प्रोजेक्ट 15B के एयरशिप आधुनिकतम तकनीकों से युक्त होंगे। स्टेट ऑफ द आर्ट सेंसर पैकेज और वेपन्स के साथ एयरशिप दुनिया की मोस्ट टेक्नोलॉजिकली एडवांस मिसाइल कैरियर में से एक होंगी। इनमें प्रयोग किए गए सिस्टम न केवल आज की बल्कि भविष्य की जरूरतों पर भी ये पूरी तरह से खरे उतरने वाले हैं कि इनकी लॉन्चिंग हमें हमारे एंशिएंट और मेडिवल इंडिया की मैरीटाइम पावर, शिप बिल्डिंग स्किल्स और उसके गौरवमयी इतिहास की याद दिलाती है।
वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि कोरोना वबा और यूक्रेन जंग की वजह से भारत में भी वक्त के मुताबिक फ्रंट लाइन जंगी जहाज़ों को लॉन्च किया है। जिस समय कोविड और यूक्रेनियन कॉन्फ्लिक्ट के चलते पूरी दुनिया में उथल पुथल मची हो, ग्लोबल सप्लाई चेन बाधित हो, ऐसे समय में इन वारशिप का निर्माण और लॉन्चिंग हमारी मैरीटाइम कैपेबिलिटी में वृद्धि और आत्मनिर्भरता के प्रति हमारे कमिटमेंट की एक मिसाल है। और जमैका के दौरे पर गए सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद का एनआरआईज ने शानदार इस्तकबाल किया। इस मौके पर सदर जमहूरिया ने भारतीय बिरादरी से खिताब किया। सदर जमहूरिया ने कहा कि तारकीन वतन दोनों ममालिक के दरमियान एक जिंदा पुल हैं। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने किंगस्टन में पोप हाइटिकल गार्डन में जमैका भारत मैत्री उद्यान का इफ्तिताह किया। इस पार्क में सदर जमहूरिया ने चंदन का पौधा लगाया। कैरेबियाई मुल्क जमैका के 3 रोज़ा दौरे पर गए सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद और जमैका के वज़ीर आज़म एंड्रयू हॉल्सन की मौजूदगी में भारत और जमैका के दरमियान मुआहदेनामे पर दस्तखत भी किए गए। दोनों लीडरों ने भारत और जमैका के दरमियान तिजारत और सरमायाकारी, खिदमात, खेल वगैरह के मौज़ूआत के साथ भी इलाकाई और दो तरफ़ा महाज पर ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया। मीटिंग के बाद सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद और वज़ीर आज़म हॉल्सन की मौजूदगी में सुषमा स्वराज, इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन सर्विस और जमैका के खारजा और गैर मुल्की तिजारती वजारत के दरमियान सिफारती तरबियत के शोबे में ताउन पर मुआहदेनामे पर दस्तखत किए गए और दस्तावेज़ का तबादला भी किया गया। जमैका दौरे पर सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने मुकामी इंतज़ामिया और देही तरक्की के वज़ीर डेस्मंड मैनकेजी, किंगस्टन शहर के मेयर डालराय विल्पसन और भारतीय बिरादरी के लोगों की मौजूदगी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के एहतराम में राजधानी किंगस्टन में अंबेडकर एवेन्यू का इफ्तिताह किया। इस मौके पर सदर जमहूरिया ने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने समाजी और माशी बाइख्तियार बनाने के लिए तरक्की पसंद नज़रियात पेश किए थे। और सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने जमैका के किंगस्टन में जमैका पैगासस होटल में अपोजिशन के लीडर मार्क गोल्डिंग और खारजा उमूर और गैर मुल्की तिजारत पर अपोजिशन के तर्जुमान लीसा हन्ना से मुलाकात की। अगली खबर का रुख करते हैं। तलात और नशरियात के मरकजी वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने कान फिल्म फेस्टिवल में इंडिया पवेलियन का दौरा किया। इंडिया पवेलियन का इफ्तिताह मरकजी वजीर 18 मई को करेंगे। और फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रों ने एलिजाबेथ बॉन्ड को मुल्क का नया वजीर आज़म नामजद किया है। 61 साला बॉन्ड ट्रांसपोर्ट, माहौलियात और मेहनत की साबिक वजीर हैं। और आपको यहाँ ये भी बता दें कि सदर फ्रैंकोइस मित्रे हुकूमत में 1991 से लेकर 92 में वजीर एडेंथ क्रिसन के बाद वज़ीर आज़म का ओहदा संभालने वाली वो दूसरी खातून लीडर हैं। वो जिया कॉस्टेक्स की जगह लेंगी, जिन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है।
और खेल की खबरों का रुख करते हैं। आपको बता दें कि आईपीएल में आज मुंबई इंडियंस का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। केन विलियमसन की कप्तानी वाली टीम एसआरएच ने इस सीजन में अभी तक 12 मैच खेले हैं, जिसमें से 5 में से जीत और 7 में शिकस्त मिली है। सनराइजर्स हैदराबाद इस मैच को हर हाल में जीतना चाहेगी। इस टीम को प्लेऑफ की रेस में बने रहने के लिए इस मैच के साथ आइंदा सेमी मुकाबले जीतने भी होंगे और कल खेले गए एक मैच में दिल्ली ने पंजाब को 17 रन से शिकस्त दे दी है और सरे-फहरिस्त 4 में पहुंचने की अपनी उम्मीदें बरकरार रखी हैं। तो नाजरीन, खबरनामे में फिलहाल इतना ही। इजाजत दें, आदाब।